मालवी गांव, मालवी भाषा और मोदी जी की गारंटी। जिस भी गांव जाते हैं पहले पहुंच जाता है उनका बही खाता। वे बताते हैं कि किस गांव में कितना विकास हुआ, कितने आयुष्मान कार्ड बने, कितने प्रधानमंत्री आवास बने और किस किस योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल रहा है। जी हाँ, यह अंदाज है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता का। वे हर गांव का हिसाब अपने साथ रखते हैं और हर गांव में दे रहे हैं 10 साल का हिसाब। वे बताते हैं कि आपके गांव में किन किन लोगों के प्रधानमंत्री आवास बने और किन किन लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। मालवी भाषा में ठेठ देसी अंदाज में सुधीर गुप्ता का यह भाषण लोगों को कायल कर रहा है और वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। नीमच टुडे की टीम पहुंची सिंगोली के ग्राम धारडी और धनगांव में, जहां सुधीर गुप्ता ने उस गांव के विकास का बहीखाता ग्रामीणों के सामने रख दिया। रात करीब 9 बजे थे जब बड़ी संख्या में ग्रामीण ग्राम धनगांव में एकत्रित हुए और सुधीर गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी तो सुधीर गुप्ता ने भी मालवी भाषा में ग्रामीणों को बातें समझाई। चाहे वह कांग्रेस की बात हो, चाहे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य हों और चाहे वे संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य हों, हर बात को उन्होंने मालवी भाषा में रखकर लोगों का दिल जीत लिया। 1915 का एक कार्ड का 5 लाख गणो तो 1900 कार्ड का कतरा वे बोलो नहीं जोड़ी रिया 95 करोड़ रुपया कतरा 95 करोड़ के कार्ड सिर्फ धनगांव पंचायत के निवासियों के लिए मोदी जी ने रिजर्व करके रखे कि कभी बीमार हो जाए तो माँ के गहने मत बेचना, ये 5 लाख के कार्ड से इलाज करा के आ जाए। कौन आएगा साहब, कौन आएगा, कौन करेगा? पाकिस्तान से लड़े हम, वणान बोरियाम भरा माँ, भारत की दुनिया की ताकतवर सेना बनावा नाना कांग्रेसी केवे गणान छोड़ांगा माँ। ये बोरियाम था कि केवा थी भरिया मारा बड़ा मंदिर पे बम फेंक रहा ने, रेलाम बम मिले ने, मनका ने मारे ने, चक्कू मारे ने, बाटा फेंके ने, आना सब गेंगा ने बोरियाम भरने ने हुआ थे हुतरी पोई ने पैक कर दिया ने। अभी कांग्रेसी वोट मांग रहा कह रहा कि धारा 370 हरकावायूं ने राम मंदिर के पास फिर कहीं के बांधे फिर बंदावा है नाल विरासत कानून लाई रहा है। धनगांव वाला मनक बढ़िया लिखा दिख रहा मन न रही वांचो नहीं वांचो नयो कानून कांग्रेस की घोषणा पत्र में आई गयो कि कह रहा मोदी इतने पैसे बांट रहा है, कहाँ से बांट रहा है? 4 करोड़ रोहिंग्या मुस्लिमों को तो नहीं बसा रहे, उनको जमीन नहीं दे रहे, हम देंगे तो कटे दीदेगा जमीन। उनको कानून लाई रहा विरासत कानून। विरासत कानून में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को 45% पैसे कांग्रेस के लोग दे देंगे और 55 पैसे जब्त कर लेंगे। मतलब अगर 10 बीघा जमीन है तो 5.5 बीघा जमीन जब्त, अगर 5 कमरा है 8 कमरा है तो आधा कमरा जब्त। वन में लाइन में रोहिंग्या ने मिलेगा। अपने गांव गांव में वना रोहिंग्या रवड़ रहा होटे भारत में भर गया जो वना ने वसाना आना की कांग्रेस की योजना है। वसाओ ये काम है आना का। आवे तो पूछो ना थी कि कहा थाना नारा लगाया कि नहीं लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये काम के लिए वोट देंगे तुमको। और मैं तो था का धन्यवाद दे रहा हूँ कि थाना आनी गांव में तो जबरदस्त टक्कर राख रखी है। पर ये थोड़ा घना मनक जो है अब और मुँह हवेरती जतरा गांव में आई सब कांग्रेस छोड़ता जा रहा है। लाइन थी कोई रेवन तैयार नहीं। उमराव गुजर ने खुद कही दियो मुतन रोया कही अतरा बड़ा भारी नेता ने हरदीप डंग साहब ने कही दियो न वंदन हरदीप डंग साहब मैंने हनुमान जी के मंदिर में मिल गया जो गाई रहा था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक जागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जी मैंने कान में क्यों कहा हरदीप भाई करो तो हो खुल गया नहीं आ रही हो। और अब बोले यार मैं कांग्रेस में थे जो कांग्रेस करो तो भाई रखे तो हनुमान जी को नाम ही लगा देता था। अभी तो आराम से गई रहो यार। अब आप स्थिति देखो, ये सब काम आज आपके वोटों के कारण हुआ है। और आप चाहोगे जितने दिन तक रहेगा भारत दुनिया का 5वें नंबर का अमीर हुआ है। इन बच्चों के लिए मोदी पूरी दुनिया से टकरा रहे हैं और 2027 में भारत दुनिया का 3रे नंबर का अमीर बनेगा। आपके काम धीरे धीरे सब हो रहे हैं, भगवान कोई काम नहीं रोक रहा है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है 13 तारीख के दिन वोट है, 3रे नंबर पर मशीन में 3रे नंबर पर कमल का फूल है, 3रे नंबर का बटन दबाना और मोदी के राज को 5 साल आगे ले जाना।
बोलो भारत माता की जय। सांसद सुधीर गुप्ता के दौरे के समय नीमच टुडे की टीम उनके साथ रही और कई गांवों का दौरा किया और उनके जनसंपर्क से रूबरू हुए। इस दौरान वे ग्रामीणों के साथ बात करते, उनकी सभा को संबोधित करते और साथ में खाना भी खाते। इसी दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच टुडे से कार में विशेष मुलाकात की और हर मुद्दे पर बेबाक अपनी बात रखी। नमस्कार नीमच, रात के 10 बजने वाले हैं और हम हैं सिंगोली के ग्राम धनगांव, जहां से हम आगे गांव जा रहे हैं धारडी। सांसद सुधीर गुप्ता हमारे बीच हैं और वे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक गांव-गांव घूम रहे हैं। हर गांव में वे जाने से पहले उस गांव की पूरी प्रोफाइल उनके पास होती है कि उस गांव में प्रधानमंत्री आवास कितने बने, आयुष्मान कार्ड कितने बने, कितने लोगों को मिले और कितने लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। साथ ही वे बात करते हैं कि वहां पर बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में कितने वोट मिले और आने वाले चुनावों में वे कितने वोट और बीजेपी को मिलेंगे। तो भाई साहब, इतना एनालिसिस मेरे तो मैं भी भौचक्का रह गया। मतलब प्रधानमंत्री भी साथ में नहीं लेके चलते हुए जितना एनालिसिस आप लेके चल रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। जी। अभी रात का 9:15 बजा है और मुझे 2 गांव और जाना है। तो मैं एक बात तो तय करके चलता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, इसको मैं ऑनलाइन रखता हूँ और मुझे ग्रामीण क्षेत्र के विकास की हर चीज़ें मेरी जानकारी में रहती है। कहाँ क्या बना है, कितना सड़क बना है, कितना चबूतरा बना है, कितना वहाँ पर विकास हुआ है, इस सबको हम रेखांकित करके चलते हैं। और हमारा लक्ष्य और ध्यान ये गरीब कल्याण और मुख्य फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, बच्चे शिक्षित हो, बच्चों को आगे एजुकेशन मिल सके, इसलिए प्रॉपर उनकी कनेक्टिविटी बने। पेयजल का प्रॉब्लम लंबे समय से बना रहा है, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र में ये समस्या हमेशा के लिए जीवन भर समाप्त हो जाएगी। हम उसको टारगेट करके भी काम करते हैं कि अच्छा पेयजल मिल जाए तो ताकि बीमारियां कम हो। और शौचालय बनाने का टारगेट लेकर काम किया था, तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग शौचालय बन गए हैं और लोग खुले में शौच जाने की आदत से लगभग बाहर हो गए हैं। आपकी तो सक्रियता का जवाब नहीं है भाई साहब। लोग कह रहे हैं कि आपको घर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप तो घर बैठे, आप वैसे 5 लाख वोटों से जीत के जा रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी इतना माहौल, अभी हमने देखा कि धनगांव में इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, आपको सुनने के लिए थे। तो आप जिन गाँवों में जाते हैं, हमने देखा कि वहाँ आप बहुत ग्रामीण क्षेत्र में मालवी भाषा में बात करते हैं। देखो साहब, एक बात है कि हाँ तो माई गामड़ा कही और यदि गामड़ा कान करसाना के बीच में रिया नेकड़ा पलटाया ने निंदाई गुड़ाई करी, तो ये तो जानकारी तो है। और एक बात है कि अपनी भाषा बोलने में तकलीफ कहाँ है। हम देश दुनिया में ग्रामीण क्षेत्रों की बात को सरकार की भाषा में कहते हैं और इसीलिए देश में, भारतीय राजनीति में, भारत के संसद में हमें दूसरे नंबर का प्रश्न उठाने वाले सांसद के रूप में और नवाजा गया है। तो हम जानते हैं कि बेहतर प्रबंधन और बेहतर बात तभी होगी जब नीचे की चीज़ों से आप रूबरू होंगे। वो तभी होता है जब उनकी भाषा में आप उनसे बात करते हो, वो अपने को दिल से बताते हैं कि समस्याएं कहाँ हैं। अच्छा, कल हम जाट के जंगलों में थे, उधर हमने देखा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चंबल का पानी मतलब गांधी सागर से जाट के जंगलों में पहुंच रहा है और नीमच से सिंगोली तक लाइन आ रही है, कोटा तक जाएगी। तो इन उपलब्धियों को लेकर ग्रामीण क्या कहते हैं? नहीं, देखो, मन में प्रसन्नता है। लंबा सफ़र था, महिलाएं बेड़े हाथ में लेकर 2-2, 3-3 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। आज बेटियां तय करती है कि रिश्ता करने के पहले कि पानी कहाँ है, उनके लिए संभव नहीं है कि वो ले आए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि 2024 तक घर घर पानी पहुंचाने के इस अभियान को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जो मोदी जी की इस अभिनव योजना को ठीक क्रियान्वयन कर पाया है। हमें प्रारंभिक दौर में जापान के जायका से हमने कनेक्शन लिया था और ग्रेविटी पर पानी आ जाए, उसकी सफलता पर हमने काम किया था। कमलनाथ के आने के कारण परेशानी रही और भारत में जल जीवन मिशन आ गया। तो मेरा जो जीवन का लक्ष्य था कि मैं अपने सांसद बनने के दौरान में हर एक घर में पानी पहुंचा दूं, आज मैं अभिभूत हूं कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने वाले हैं। जी। भाई साहब, क्या लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, माहौल बनता जा रहा है, कांग्रेस में उतना उत्साह नहीं दिख रहा, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता बड़े जोश से जुटे हुए हैं? नहीं, हम फाइनेंस की स्थितियों को भी देखते हैं। तो जो भारत कर्ज में डूबा था या जिसका सोना गिरवे रखा था या जिसका रेवेन्यू 13 लाख करोड़ था,
आज उसका बजट व्यय 47 लाख करोड़ है। हम गौरवान्वित हैं। मगर कांग्रेस से जब पूछा कि मोदी जी इतना तेजी से देश को आगे ले जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप देश को आगे ले जाने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाओगे, तो उनका तो कहना है कि मनमोहन सिंह जी का भी स्टेटमेंट स्पष्ट था कि मुस्लिमों का भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार है और रोहिंग्याज को बसाना कांग्रेस का टारगेट है। और मिस्टर सैम पित्रोदा जो इनके सलाहकार हैं मनमोहन सिंह के, सोनिया गांधी के, उन्होंने सजेशन दिया और कांग्रेस ने उसे मान्य कर लिया कि भारत पर एक विरासत टैक्स लगाया जाएगा। अब सोन भैया आप बताओ, अगर आपने अपने जीवन में बड़ी मुश्किल से 8 कमरे बनाए हों और आपका जीवन का 100 बरस पूरा हो जाए तो 8 कमरों में से 4 कमरे रोहिंग्या को दे दें और 4 आपके बच्चों को, ये कौन सा कर है? और इसी टाइप से देश को चलाओगे क्या? तुम्हारे पास देश के संसाधन जुटाने के और कोई तरीके नहीं है। भारत में जीवन भर पिता मेहनत इस बात के लिए करता है कि उसके बच्चे को शकुन मिले और उसके बच्चे को आगे बढ़ने का चांस मिले, तो उसकी तुम जमीनें ले लोगे, उस पर विरासत कर ठोक के इस टाइप से देश चलाओगे क्या? और इसीलिए कांग्रेस को कोई प्यार नहीं करता, नफरत ही कर रहे हैं। भाजपा विरासत टैक्स का मुद्दा उछाल रही है, उधर कांग्रेस ने भी 2 दिनों में आरक्षण का मामला उछाला है, जिसमें गृह मंत्री का कोई एडिट वीडियो जारी हुआ है और उसके बाद सभी ने कहा कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। जो वीडियो जारी हुआ था वो एडिट किया हुआ था और कांग्रेस के लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है। देखिए, एक बात बहुत साफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस जो करना चाहे करे। जनता समझदार है और हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है कि यरवदा की जेल में पूना पैक्ट और भारत के संविधान ने जो स्वीकार्यता दी है आरक्षण को, हम उसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के विधि मंत्री थे और आज की तारीख में भारत के विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि इतने योग्य विधि मंत्री भारत में हैं और योग्य प्रधानमंत्री भारत में हैं, वो किसी भी किस्म पर ऐसी चीज़ों पर ध्यान फोकस नहीं करने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास ये हमारा लक्ष्य है और इसीलिए हमने जनरल कैटेगरी के गरीब सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्थाओं को बढ़ाया है। कहीं कम करने का कोई प्रश्न जीवन में आया नहीं और आज हम टारगेट लेकर काम कर रहे हैं कि कोई गरीब रहे नहीं और उसकी बेसिक नीड हम सब पूरी करेंगे और उसके एजुकेशन, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम, उसका फूड प्रोग्राम, उसके रहने की व्यवस्थाएं, उसके पानी की व्यवस्थाएं, ये सब हम देख ही रहे हैं। एक कांग्रेस आरक्षण के साथ संविधान का मुद्दा उछालती है, राहुल गांधी से लेकर निचले स्तर तक ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भाजपा अगर तीसरी बार आई, 405 सीटें आई तो संविधान बदल देगी, जबकि संविधान को तो पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि ना डॉक्टर अंबेडकर भी होते तो भी नहीं बदल सकते। देखिए, कांग्रेस के मन में बड़ा भारी पाप है क्योंकि संविधान बदलने की प्रक्रिया या भारत में इमरजेंसी लाने का काम तो कांग्रेस के नेताओं ने किया ताकि उन्हें पता है कि वो तो चाहते थे लोकतंत्र को ख़त्म कर दे। ये तो हम लोगों में दम था कि जेलों में रहे, सलाखों के पीछे रहे, हजारों लाखों परिवारों ने अपने जीवन को तबाह किया, तब हमने लोकतंत्र बचाया है। किस मुंह से कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं? और देखिए, एक बात है साहब, राहुल गांधी का तो जितना समझ का विकास हुआ उतना ही हुआ है। क्यों व्यर्थ के उसके किस्से कहानियों को देश आगे बढ़ाए? मैं नहीं समझता हूँ कि उनमें मैच्योरिटी है, इसलिए उन पर बोलना बेकार की बात है। दिलीप सिंह गुर्जर लगातार घूम रहे हैं, हालांकि वो हमने उनसे जब पूछा भी था कि इंदौर की घटना के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका भी मन बदल जाए और आप विड्रॉल कर लें, तो उन्होंने कहा कि मैं ना डरूंगा, बल्कि ना डरूंगा, ना मैं किसी को डराऊंगा, बल्कि मैं जीत कर निकलूंगा। क्या कहते हैं? देखिए साहब, एक बात बहुत साफ है, उनने स्टेटमेंट पहले दे चुका है, अखबारों में छपा पड़ा हुआ है, उन्हें खुद ही उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया, एक बात, और उनको लेने को कौन उत्सुक है साहब, मुझे तो नहीं पता है। कमलनाथ तो खुद दरवाजे पर आकर खड़े हुए थे, अपना डिप्पी मिटा दिया था, तो हम ऐसे थोड़ी किसी को ले रहे हैं साहब। और देखिए, एक बात है, उनने जो काम किया है नागदा में, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उनकी बैक हिस्ट्री को हम आगे लाएं। जो इनके संगी साथी हैं उनकी ओर भी मैं कोई इशारा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जनता परिपक्व है और वो जानती है कि कौन क्या काम कर रहा है। वो जो कह रहे हैं और जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके पहले वो दिग्विजय सिंह से लिखवा ले, दिग्विजय सिंह से ओके करवा ले, क्योंकि तुम कुछ करवा पाओगे और दिग्विजय सिंह कुछ करने देगा, ये दोनों कांग्रेस में संभव नहीं है। बात दिग्विजय सिंह की निकली तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाजपा इस चुनाव में साम दाम दंड भेद राजनीति के चारों हथकंडे अपना रही है और यही कारण है कि कांति बम से फॉर्म उठवाया गया। नहीं, पहले तो साम दाम दंड भेद
ये भारतीय परंपराओं के शब्द हैं। तो दिग्विजय सिंह इन शब्दों से कब प्यार करने लगे? उन्हें तो प्यार था ओसामा जी, उन्हें जिनसे प्यार था वो शब्द भूल के अब ये भारतीय शब्द कहाँ से लाने लगे भैया? तो राजनीति, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इनमें काम करने का तरीका, इनमें पेनापन, अपने लोगों पर निगाह रखना, अपने लोगों का चयन करना, तो ये तो तुम्हारे लोग हैं भैया, तुम्ही ने चयन किया ना। भाजपा तुम्हारे शासन में कभी भाजपा का आदमी तो नहीं गया तुम्हारे पास। जी। अच्छा भाई साहब, इस पूरे इवेंट में, इस पूरे मतलब चुनाव माहौल में मुसलमानों को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए साहब, हमारी लड़ाई मुगलों से है, मुसलमानों से नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक दिव्य संदेश दिया था। मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े, हम अपने मंदिर तो बनाएंगे। मुगलों ने हमारे अस्तित्व को चुनौती दिया, वो लड़ाई तो मुसलमानों ने भी हमारे साथ बैठकर लड़ी है। रहा सवाल बंटवारे का, कांग्रेस ने बंटवारा कराया और कांग्रेस भी आज भी मुसलमानों को वोट बैंक समझती है और हम मुसलमान भाइयों को मानव समझते हैं। हम जानते हैं, इसलिए हम उनके साथ सारे प्रोग्राम साझा करते हैं कि अगर हमारी बेटी की शादी की व्यवस्था सरकार करेगी तो उनकी बेटी के निकाह की व्यवस्था भी करेंगे। और हमने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस उन्हें वोट बैंक समझ रही है और कांग्रेस का वोट बैंक बिगड़ न जाए इसलिए कांग्रेस उनको बराबर भड़काए रखेगी। उनमें समझदार मुस्लिम भाई निकल रहे हैं, बहनें समझदार मुस्लिम बहनें निकल रही है और एक दिन देश में आएगा कि भटके हुए सारे कांग्रेसी सही दिशा पर होंगे तो मुस्लिम भाइयों को भी सब बातें समझ में आएगी। 2 चरणों की वोटिंग निपट चुकी है, तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत कम रहा है और वह सत्ता के खिलाफ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछली बार 19 मई को मतदान था, भीषण गर्मी थी, 78.41% पोलिंग हुआ था। कई मतदान केंद्रों पर 90% से अधिक पोलिंग, 95% तक पोलिंग हुआ था। मैं एक बात गर्व से कह सकता हूँ, लोग खुद वोट करने को आतुर हैं। ना तो कोई विवाह की तारीखें हैं उस दिन और न लोग कोई छुट्टी मनाने के मूड में हैं। लोगों का इरादा पक्का है, वोट मोदी को देना और पूरा का पूरा देना। अब की बार 400 पार के लक्ष्य को जनता ही तो पार कर रही है। जी। सुधीर गुप्ता सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। सुधीर गुप्ता को सांसद रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सुधीर गुप्ता की उपलब्धियां बहुत है और पीएम मोदी का साथ भी है। उसके बावजूद इतनी मेहनत क्यों? देखिए, मुझे एक बात बताओ कि कोई परीक्षा में बैठा है विद्यार्थी, उससे जाकर आप बात करो कि वो रात तक पढ़ाई क्यों करता है ना। उसे नींद भी आ जाए ना तो वो अपनी चोटी भी बांध के रखता है कि भैया नींद ना आ जाए। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं होती है श्रेष्ठ नंबर पाने के लिए, और श्रेष्ठ नंबर पाने के लक्ष्य की लड़ाई में जो रुक गया वो मेरिट में तो नहीं आएगा ना। और मैं तो मेरिट की लड़ाई लड़ता हूँ साहब। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जनता के प्रश्नों को देश की संसद में उठाकर मैंने जनता की बातों को बहुत अच्छे से संसद में उठाया है, तभी तो जनता मुझे प्यार लाड़ दुलार कर रही है और मुझे कह रही कि भाई साहब आप न भी आओ तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, पर मैं क्यों ना आऊँ, मैं तो उनके बीच जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो उनके पास जाऊँगा ही जाऊँगा। क्या पूरे इस चुनाव के दौरान कोई राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं या सुधीर जी ही हम राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं? देखिए, एक बात है, पार्टी हमारी 3 स्तर की व्यवस्थाएं करती है। जिले का संगठन जिले का चुनावी प्रबंधन देखता है, लोकसभा की कोर कमेटी लोकसभा का चुनावी प्रबंधन देखती है और मध्य प्रदेश भाजपा राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रण देती है। और इसीलिए उन्होंने जहाँ जहाँ आमंत्रण देने का मन बनाया है वहाँ आएंगे। हम तो पलक पावड़े बिछाकर आतुर रहते हैं कि हमें कोई राष्ट्रीय नेता मिलेगा तो हम तो स्वागत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और शानदार कार्यक्रम भी करेंगे। इसलिए हमने अपना मन बना के रखा, लेकिन हम संगठन के अनुशासन से बंधे रहते हैं। इसलिए जिस विंग को जो काम करना है वो विंग उस काम पर लगी रहती है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप थे नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता, जो कि रात को भी गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वे गांव की भाषा में बात करते हैं, लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। नीमच टुडे के लिए हिमांशु यादव के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।